भले आपको कुछ कहना है कहो, लेकिन सभ्यता से तो कहो। ऐसे तो कहो जो सामने वाले को उस चीज़ का फ़ायदा हो। हमारे बोल तो ऐसे होने चाहिए जो किसी का स्वमान बढ़ाए, कॉन्फिडेंस बढ़ाए, उसके अंदर उमंग उत्साह लेकर आए। ओम शांति। एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है वो है हमारे बोल। कभी कभी गुस्से में या हम बहुत दर्द में होते हैं तो हमारे मुख से ऐसे बोल निकल जाते हैं जो कभी कभी हमारे बहुत मीठे रिश्तों को भी ख़राब कर देते हैं। बोल एक तीर के समान है, एक बार निकल गया तो वो फिर वापस नहीं आ सकता। इसलिए कई बार कहते हैं सोच करके बोलो, क्योंकि क्या होता है, हमने तो कई बार बोल दिया, पर मानो सामने वाली आत्मा अगर बहुत कमज़ोर है तो वो हमारे शब्दों को पकड़ लेती है। थोड़े समय के बाद हम तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी कही हुई बात को पकड़ करके अपने मन में रिपीट करना शुरू करती है। कोई भी बात होगी, हमने किसी को भी कुछ कह दिया, आप कोई काम के नहीं हैं, आपकी तो कोई वैल्यू नहीं है, आपके साथ तो मुझे रहना ही नहीं है। वो हमारी बात को पकड़ लेते हैं और वो उसको अपने मन में रिपीट करते जाते हैं, और जितना वो रिपीट करते जाते हैं जैसे एक जख्म बन जाता है। बनाया तो उन्होंने ही है, लेकिन क्योंकि कमज़ोर होने के कारण वो बातों को बिंदी नहीं लगा पाते, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, और जितना जितना वो उन बातों को रिपीट करते जाते हैं अंदर से दुखी होते जाते हैं। और अपने दुख का ब्लेम किसको करेंगे? वो तो हमें ही ब्लेम करेंगे ना कि आपने ऐसे बोला था इसलिए मुझे इतना दुख हुआ। तो कभी कभी हमारे बोल किसी को इतना दुख दे देते हैं कि उनका मन भी बीमार हो जाता है, और मन बीमार होने के कारण तन भी बीमार हो जाता है, और वो जो इतने प्यारे रिश्ते हैं वो भी कड़वाहट से बढ़ जाते हैं। कुछ दिन पहले एक मदर ने मुझे सुनाया कि कोई बात हुई होंगी तो गुस्से में उसके मुख से निकल गया, उसकी बेटी सामने थी तो बेटी के साथ ज़रा सी बात हो रही थी तो मुख से निकल गया, अरे इससे तो तुम पैदा होते ही मर जाती। इतना मुझे तुम्हारे से दुख मिला है कि पैदा होते ही मर जाती। अब उसका भाव नहीं था, पर बहुत ज़्यादा जैसे उस समय मन की स्थिति नहीं ठीक थी तो वो मुख से बोल निकल गया। थोड़े समय के बाद तो वो मदर ठीक हो गई, उसको लगा सब ठीक है, लेकिन उसकी बेटी ने वो बात पकड़ ली। बच्चे तो क्या करते हैं, माँ बाप की जो बातें हैं उनको पकड़ करके उन रंगों से अपनी तस्वीर बनाते हैं, एक एक लाइन को पकड़ करके वो अपना स्वमान बनाते हैं। अब अंदर में उस बच्ची ने क्या सोचना शुरू किया, मेरे मदर को तो मेरे से प्यार ही नहीं है, वो तो ये सोचती है कि मुझे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था, उसको तो मेरे से कोई प्यार नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, तो मेरा जीना किस मतलब का है। ऐसे सोचते 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 तीसरे चौथे दिन उस बच्चे ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी। अब आप देखो, वो मदर तो हैरान ही रह गई, कहा इतनी छोटी सी बात के कारण। लेकिन कभी कभी हमारे लिए बात छोटी है, पर हो सकता है कि सामने वाली आत्मा बहुत कमज़ोर है, इसलिए हमें अपने शब्दों के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। हमारे मुख से कुछ भी ऐसा नहीं निकले जो सामने वाले को दुख पहुँचे। और मान लो कभी कभी हमारा भाव नहीं था, हमारा अटेंशन नहीं था, हमारे मुख से निकल गया, तो कम से कम जब रियलाइज़ होता है तो इतना ज़रूर करें कि सामने वाले से जाकर के माफ़ी मांग लें। अपनों के लिए झुकना कमज़ोरी नहीं है, ये महानता है। जो झुकता नहीं है ना उसको तो कहेंगे, जैसे अहंकार वाला होता है वो झुकता नहीं है, लेकिन जिसमें निर्माणता है वो तो तुरंत झुक जाएगा, क्योंकि ये अपने ही तो है ना। तो अपनों के लिए झुकना कोई कमज़ोरी नहीं है। और कभी कभी सिर्फ ये कहने से कि देखो मेरा भाव नहीं था, मैं उस समय बहुत दर्द में था, बहुत दुखी था, मेरे मुख से निकल गया, नहीं तो मेरे मन में तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कहने से कई बार जो सामने वाले का व्यर्थ चल रहा होता है वो बंद हो जाता है। ये ऐसे है जैसे किसी को दुख से मुक्ति दिलाना। हर एक को मुक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर से बहुत दुखी है। हमारे माफ़ी मांगने से अगर किसी के व्यर्थ संकल्प बंद हो जाते हैं तो ये तो कितनी बड़ी सेवा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी माफ़ी मांगने के बाद भी सामने वाला तुरंत ठीक नहीं होता है। क्यों? हो सकता है कि उसने बहुत सोच सोच करके, कई दिन कई माह सोच कर
उस बात का जख्म बना लिया है। अब जख्म को हील होने में तो समय लगता है, तो उसको कहने के बाद ज़रूरी है कि हम साइलेंस में उसको ऐसा वाइब्रेशन भेजें कि हमारा वाइब्रेशन उसको हील करे। जैसे आप देखो, कोई फिज़िकली बीमार होता है तो रेखी करते हैं ना, यूनिवर्स से एनर्जी लेकर उसको भेजते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं। माना हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम किसी को एनर्जी दे करके उसकी फ़िज़िकल हीलिंग कर सकते हैं। ये फ़िज़िकल हीलिंग नहीं है, ये इमोशनल हीलिंग है। माना हम उस आत्मा के बारे में साइलेंस में बहुत अच्छा सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, मेरा आपसे बहुत प्यार है, मेरी भावना आपको दुख देने की नहीं थी, मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तो हम जो साइलेंस में अपने मन में ये थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो वाइब्रेशन उस आत्मा को पहुँचता है, और बार बार करने से वो जो वाइब्रेशन है वो उसको हील करता है, उसके मन को शांत करता है, उसकी फीलिंग्स को प्योर करता है। प्योर एनर्जी देने से वो रिश्ता हमारा ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है। तो पहले तो अटेंशन यही देना है कि मुख से कोई बोल निकले ही नहीं, क्योंकि आजकल लोग क्या कहते हैं, अंदर कुछ नहीं रखो, सब बाहर निकाल दो, जो मन में चल रहा है कह दो। कहीं तो कहते हैं हम बहुत डायरेक्ट हैं, हमें जो कहना है हम कह देते हैं। भले आपको कुछ कहना है कहो, लेकिन सभ्यता से तो कहो, ऐसे तो कहो जो सामने वाले को उस चीज़ का फ़ायदा हो। हमारे बोल तो ऐसे होने चाहिए जो किसी का स्वमान बढ़ाए, कॉन्फिडेंस बढ़ाए, उसके अंदर उमंग उत्साह लेकर आए। ऐसे थोड़ी ना जो किसी को दुख दे दे, उसका कॉन्फिडेंस ही ख़त्म कर दे, उसका उमंग ही ख़त्म कर दे। तो कुछ कहना भी है तो बहुत सभ्यता से, डिग्निटी और ग्रेस से कहना चाहिए। क्यों लोग कहते हैं सब बाहर निकाल दो? क्योंकि आजकल लोग व्यर्थ बहुत सोच लेते हैं। व्यर्थ सोचते सोचते फिर क्या होता है कि वो सप्रेस करते हैं तो कुछ ना कुछ बीमारी होने लगती है। तो एक है कि हम उसको सप्रेस करते हैं, और दूसरा है कि हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। अब एक्चुअली में सप्रेस करते हैं तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी हमें बीमार करेगी। एक्सप्रेस कर देते हैं, सामने वाले को बोल देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है कि तो हम भी बीमार हो रहे हैं और हम दूसरे को दुख देकर उसको भी बीमार कर रहे हैं। ज़रूरी है कि हम क्रिएट ही नहीं करें, हम अपने को इतना शक्तिशाली बनाएं कि हम व्यर्थ क्यों सोच रहे हैं। हमें किसी को कुछ कहना है, हम आराम से प्यार से कह दें, कहने में तो हर्जा नहीं है। परमात्मा तो हमें कहता है सोच के बोलो, तो दुनिया भी कहती है, पर परमात्मा कहता है सोच के सोचो। क्योंकि गलत दिशा में अगर सोचेंगे तो वो सोच आज नहीं तो कल बोल में आ जाएंगे, फिर कर्मों में आ जाएंगे, फिर जैसे कर्म होंगे वैसी तकदीर बनेगी। फिर जब वो रिश्ता ख़राब हो जाता है तो वो तकदीर किसने बनाई? कहीं ना कहीं तो हमारे ही बोल ने उस तकदीर को क्रिएट किया है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि हमारे जो बोल हैं वो सामने वाले को सुख दें। ओम शांति।